नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। मंत्री विनय रुहेला एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किया आभार व्यक्त। इस वक्त की बड़ी एवं अहम खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही रोडवेज बस स्टेशन की मांग का सपना अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए पिछले काफी लंबे समय से प्रयासरत रहे एवं कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला एवं सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जसपुर नगर में जसपुर काशीपुर मार्ग पर स्थित गांगुबाला बस्ती में रोडवेज बस स्टेशन की स्वीकृति हो गई है, जिससे जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जसपुर क्षेत्र के लिए हुई इस बड़ी उपलब्धि से खुशी के मारे गदगद है और क्षेत्र भर में खुशी की लहर व्याप्त है, जिसके चलते जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपनी अपनी मिलती जुलती प्रतिक्रियाएं देकर आपदा मंत्री विनय रुहेला और सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों का इस सराहनीय काम के लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया है। वहीं इस संबंध में जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि करीब पिछले 35 सालों से जसपुर में रोडवेज बस स्टेशन की मांग चली आ रही थी। जब बीते 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तब माननीय मंत्री विनय रुहेला राजनीति में उतरे थे। तब से उन्होंने जसपुर में रोडवेज स्टेशन की स्थापना करने का बीड़ा उठाया था और तब से ही प्रयासरत हो गए थे। तब से अब तक इस 35 साल के सफर में लगातार कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयासों से आज जसपुर क्षेत्र के मोहल्ला गांगुवाला में रोडवेज बस स्टेशन की मंजूरी मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अलावा जसपुर क्षेत्र के लिए जसपुर नगर की शोभा में 4 चांद लगा रहा तिरंगा क्षेत्र किस कहलन वाले तिरंगा सहित कई अन्य बड़ी उपलब्धियां भी मंत्री विनय रुहेला की ही देन है, योजना की देन है। इसी कारण से क्षेत्र वासियों ने मंत्री रुहेला को जसपुर का विकास पुरुष के नाम से भी नवाजा है और जसपुर क्षेत्र के विकास के सर्वश्रेष्ठ मंत्री बताया है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेशन न होने से होने वाली अनेक दिक्कतों को उजागर कर बताया कि क्षेत्र में बस स्टेशन न होने से यात्रियों को बस के लिए भरी दोपहरी बरसात जैसी अनेक कठिनाइयों में जगह भटकना पड़ता था, लेकिन अब बस स्टेशन होने से यात्रियों को कहीं भी बस के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। तो वहीं नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष काशीपुर मनोज पाल में भी इस बड़ी उपलब्धि के लिए मंत्री विनय रुहेला एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर बताया कि हमारी भाजपा सरकार एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास सारणी की तर्ज पर काम कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री के जनपद गृह क्षेत्र है। इसके बाद जसपुर में अन्य विकास कार्य और किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए फिर से सभी राजनीतिकों से मंजूर हुए इस रोडवेज बस स्टेशन में अड़चन न लगाने की बजाय अपना सहयोग करने की अपील की है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इंडिया टुडे न्यूज 28 का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे पास आके इसके बारे में बाइट लेने आए हैं और समय समय पर मिलते रहते हैं। पर आज ये अखबारों के माध्यम से पता चला कि विनय रुहेला जी के प्रयासों से, जो कि बहुत समय से जनता की भारी मांग थी कि रोडवेज अड्डा नहीं था, हम तो अपने पतरामपुर क्षेत्र की तरफ से और निजामगढ़ इस गाँव की तरफ बहुत धन्यवाद रुहेला जी का करना चाह रहे हैं कि उन्होंने बस स्टैंड का बहुत बड़ा रोडवेज बस अड्डे का ये एक बहुत बड़ा तोहफा जसपुर को दिया है। क्योंकि कभी किसी स्टेशन पे भागना पड़ता था सवारियों को, कभी किसी होटल पे खड़े हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, बसों का कोई पता नहीं होता था कहाँ मिलेगी। और ये पता चला है कि जसपुर काशीपुर मार्ग पर कॉलेज के पीछे गांगुवाला की जगह में ये रोडवेज अड्डा जो है विनय रुहेला जी के प्रयासों से बनने जा रहा है। इसकी बहुत बहुत विनय रुहेला जी को भी बधाई और हम क्षेत्रवासियों को अभी इसको बहुत लाभ होगा। बहुत खुश हैं जब से अखबारों में पढ़ के हमसे कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखो जी विनय रुहेला जी ने बहुत बड़ा काम करा है। इन प्रयासों को हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये प्रयास सफल हो, ईश्वर कृपा करे इन प्रयासों को। और भी वो प्रयास करते रहते हैं, मगर कई बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई रगड़े होते हैं प्रशासन के, सरकारों के। तो अब ये जो बनने जा रहा है इसका बहुत लाभ होगा। पूरा एरिया है, पतरामपुर, जसपुर, भोगपुर डाम, खाली परपट्टी, बहुत बड़ा एरिया है। सब लोग एक जगह बैठ जाएंगे, जाके वहाँ से सवारियों को पता लग जाएगा बस कहाँ को जा रही है, कितने बजे जा रही है, जो सारा पता लग जाएगा। जसपुर गांगुवाला में जो रोडवेज अड्डे का देन है वो विनय रुहेला जी की है। ये बहुत दिनों से प्रयास में लगे थे, जो कि अभी तक बहुत नेताओं ने प्रयास किया, कोई इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। ये हमारे विनय रुहेला जी ने
ये बहुत बड़ा तोहफा जसपुर के लिए दिया, जो कि जसपुर की जनता खुश है। जसपुर का रोजगार बढ़ेगा, जसपुर की दुकानों को रोजगार मिलेगा, जसपुर की जो आने वाली समस्या थी, आने जाने वाले तुम्हारे सवारियों को, वो समस्या दूर हो गई। खड़ा होने की जगह नहीं थी, बहुत परेशान जसपुर था इस चीज़ से। वो देन जो हमारे विनय रोहला जी की है। जसपुर आने में ये जब से रोडवेज अड्डे कल से ये सूचना मिली है, जसपुर विधानसभा के सभी लोग खुश हैं, विनय रोहला का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, सभी इनकी वाहवाह हो रही है। जसपुर विधानसभा के अंदर सब लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा हो, जो जसपुर विधानसभा को चमकाने का काम करते हैं, विनय रोहला जी करते हैं। मैं अपने ग्राम मंडवा खेड़े से दुष्यंत सिंह चौहान नाम मेरा, जो बहुत समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसी नहीं, सभी विधानसभा के जितने चुनिंदा नेता हैं उनका सब सम्मान करते हैं। सही राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनसे। मेरी कल फ़ोन से वारदात भी हुई है ना, उन्होंने खुद मुझे कल फ़ोन किया था कि दुष्यंत जी, जो आप जो कल कई साल पहले से मेरे से चर्चा कर रहे थे, मैंने तो इस रोडवे अड्डे की चर्चा अपने ग्राम मंडवा खेड़े में ढेर पर की थी। उसमें मैं एसडीएम साहब और तुम्हारे नए तहसीलदार साहब को भी लेकर के आए, वो मैं भी उसमें संबंध था। तो यहाँ की जो रोडवेज अड्डा फेल होने का कारण था, या डहर के किनारे एक खंबा होने का कारण था, जो कि एसडीएम साहब ने उसको मना किया। अब उन्होंने इतनी मेहनत करके डीएसपी इंटर कॉलेज के पीछे जो रोडवेज अड्डे का योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा सराहनीय काम किया है, जो कि जसपुर की जनता की मांग, बहुत पुरानी मांग थी, इसे अब पूरा होते दिखाई दे रहा है। ये जनता में खुशी की लहर है। ये तो अच्छी बात है। गाँव हमारे हमारा शहर के बहुत नज़दीक है ये, और जहाँ भी आ रहा है ये दोनों तरफ को रास्ता है, इसका निकलने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। ये यदि कोई बात अड़चन ना आई तो अच्छी बात है। ये जसपुर में अभी तक अड़चन आती रही है, हमारे रोडवेज बढ़ने के लिए हमारे लोगों ने अड़चन लगाई हैं, जो कि जनता को दुख है मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये उससे जल्दी से जल्दी रोडवेज अड्डे का हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश पारित कराएं और शिलान्यास करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं, तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा भी मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके नियमित हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया, और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया, और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटी मानसिकता से आगे बढ़कर जो सरकार का मूल मंत्र है उसका ध्यान रखते हुए अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए एक ही नहीं, ऐसी 12 योजनाओं का शीघ्र ही जसपुर के विकास में जमीनी स्तर पर रोपण होने वाला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जिले के ही निवासी हैं, उन्हीं का गृह जनपद है और उनका जसपुर से विशेष लगाव है। वो जब भी अपनी राजनीतिक यात्रा में यहाँ से निकलते थे तो उनका एक ठहराव जसपुर जरूर होता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जसपुर में एक विकास की नई धारा बहने वाली है और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड अग्रसर होकर देश में अग्रणी राज्यों में स्थान बनाने जा रहा है। कि 91 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब हमारा उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था। उस समय भी मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि उस समय भी
जसपुर में रोडवेज बस अड्डे की मांग उठी थी, तो आज लगभग 32 से 35 साल इस मांग को चलते हुए हो गए। और विशेष रूप से उत्तराखंड जब राज्य अस्तित्व में आया, उस समय से ये मांग पूरे पुरजोर तरीके से जो है हर मंच से उठती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री का आगमन जसपुर में हुआ, चाहे वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे या भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री थे, और पुरजोर तरीके से। और ये मांग अब तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने इस मांग को कितनी गंभीरता से लिया या नहीं लिया, ये तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो रोडवेज बस स्टैंड की मांग जो है वो टलती रही। तत्पश्चात विनय रोहेला जी ने जब से जसपुर में राजनीति में सक्रिय हुए, उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया, और उन्हीं के प्रयासों से ये तीसरा अटेम्प्ट है। मैं कहूँगा इससे पहले 2 बार रोडवेज के लिए ज़मीन का चयन भी हो चुका था और रोडवेज बस स्टैंड की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन कतिपय निजी स्वार्थवश इस ये जो वो है कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। अब विनय रोहेला जी ने पुनः पुरजोर तरीके से इस मांग को इस लेवल तक ले आए हैं कि सरकार जो है रोडवेज बस स्टैंड के लिए इतनी बड़ी भूमि 1.72 एकड़ भूमि जो है वो निःशुल्क ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में अब भी अगर रोडवेज बस स्टैंड में कुछ कतिपय निजी स्वार्थवश लोग अड़ंगा डालते हैं, तो ये जसपुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो ये इससे अच्छी ज़मीन का चयन नहीं हो सकता है। ये इस शहर के बीचों बीच में, एक तरीके से बीचों बीच में ही आ गई है। दिन रात में कभी भी कोई महिला अकेली है या कोई परिवार है, उसको रोडवेज बस स्टैंड से अपने घर तक, निवास तक जाने के लिए किसी साधन की कमी महसूस नहीं होगी। और जो अकेले ट्रैवल करने वाले हैं, जो अकेले हैं, जिनके पास सामान नहीं है, वो तो इतनी दूर घर पैदल वॉकिंग करते हुए भी जा सकते हैं। तो इससे इतनी बड़ी राहत आज जसपुर काशीपुर जो हाईवे है, सुभाष चौक पर कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। वहीं बस रुकती हैं, वहीं तो सवारी भी चढ़ती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ते हैं। कभी भी किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो और धूप में मैंने देखा है कि तपती धूप में लोग, महिलाएं, बच्चे बसों के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। कम से कम रोडवेज बस स्टैंड बनने पर यात्रियों को धूप का, गर्मी का, बारिश का, अगर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बस आने में देर भी है, तो कम से कम वो सुकून से बैठ सकते हैं। उत्साह तो है कि बहुत समय से यहाँ पर रोडवेज की डिमांड की जा रही थी, तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट का ये एक प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है कि रोडवेज जसपुर में बनने जा रहा है। लेकिन जिस जगह ये जगह प्रस्तावित हुई है, उसको लेके थोड़ा सा मेरा आपत्ति है कि वहाँ पर एक तो बीएसवी इंटर कॉलेज का आ रहा है और मेरा विद्यालय विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के नाम से है, और जहाँ पर ये क्लास 8 तक ही विद्यालय है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है। और जब रोडवेज यहाँ पर बस स्टैंड बन जाएगा तो ट्रैफिक का भी बहुत आना जाना हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेके भी मेरा दृष्टिकोण ये है कि यहाँ पर ये रोडवेज प्रस्तावित ना हो। यहाँ पर दूसरी जगह भी गवर्नमेंट की छोड़ी हुई होंगी, वहाँ पर ये रोडवेज का बस स्टैंड प्रस्तावित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से वहाँ पर बहुत से, जब रोडवेज बन जाता है तो वहाँ पे असामाजिक तत्व आने लगते हैं, जिसकी वजह से भी छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी, सुरक्षा के लिए की दृष्टि से भी ये उपयुक्त नहीं है। और इसके साथ साथ आगे भी एक विद्यालय है ग्रीनफोर्ड के नाम से, वो भी पास में ही है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को और बीएसवी के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से को मानते हुए ये रोडवेज यहाँ पर प्रस्तावित ना होकर कहीं दूसरी जगह पर इसका प्रस्ताव किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो सरकार की नीति है।
अगर यहाँ पर बनेगा तो हमें भी उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि दूसरी जगह ये रोडवेज का प्रस्ताव किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का, उन्होंने ये ध्यान को दिया। यहाँ की जनता बहुत परेशान थी, लेकिन अब जो है इस काम को चलने से, जब ये चल रहा है काम, तो बड़ी खुश है जनता। और मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय हमारे बीने रोहेला आपदा मंत्री जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, और उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि रोडवेज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इसके कार्य को शुरू करवाया।